हेलो एवरीवन, आई होप पब्लिक स्पीकिंग के इस सीरीज से आप सभी को काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। लास्ट कुछ 5 एपिसोड्स में हमने कुछ डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में जाना था जहां पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की जरूरत होती है, जिनमें से एक प्रोफेशन कंसल्टिंग और कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना भी है। ये दोनों ही सर्विसेज हैं जिन्हें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स अपने एक्सपर्टाइज की हेल्प से अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Do you get my point? तो पहले कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कंसल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सपर्ट्स अपने क्लाइंट्स को स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड एडवाइस या फिर गाइडेंस देते हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज में यूजुअली आप एक प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच पर काम करते हैं और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस्ड होते हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज में कंसल्टेंट्स अपने क्लाइंट्स के स्पेसिफिक नीड्स और गोल्स को समझते हुए उनके लिए एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड उन्हें करते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू कम ऑन कोचिंग सर्विसेज। कोचिंग सर्विसेज में एक्सपर्ट्स अपने क्लाइंट्स के पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं। कोचिंग का फोकस होता है कि अपने क्लाइंट्स मतलब उनके क्लाइंट्स के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सके वो अपनी कोचिंग से, और अपनी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सके उनको कुछ ना कुछ सिखाते हुए। कोचिंग सर्विसेज में कोचेस अपने क्लाइंट्स के लिए स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स, स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स को प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब अपने क्लाइंट्स के लिए ही काम करते हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही सर्विसेज एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों की सिचुएशंस भी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, कंसल्टिंग सर्विसेज का यूज ऑर्गेनाइजेशंस के बिजनेस प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट करने के लिए किया जा सकता है, जबकि कोचिंग सर्विसेज का यूज एम्प्लॉयज और एग्जीक्यूटिव्स की परफॉर्मेंस और उनके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। आई होप आप इन दोनों के डिफरेंसेस को अब समझ पाए होंगे बहुत ही क्लियरली। सो नाउ इट्स टाइम टू नो कि एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर आप अपनी कंसल्टिंग और कोचिंग सर्विसेज से किस तरह से अर्न कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। एंड द फर्स्ट स्टेप इज अपने नीश को सेलेक्ट करें। एज यूजुअल पिछले हमने जितने भी प्रोफेशंस के बारे में जाना था उन सभी में आपको अपने लिए एक नीश सेलेक्ट करना होता है। आपका नीश कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स, मार्केटिंग या फिर कुछ भी। नाउ सेकंड टिप इज अपने ब्रांड को क्रिएट करें। यहाँ पर आपको अपने खुद की ब्रांड इमेज को क्रिएट करना होता है, जैसे कि आपकी सर्विसेज और एक्सपर्टाइज एरिया क्या है, जिससे कि लोगों को पता चले आपके बारे में और लोग आपके साथ कनेक्ट कर सके। इसके लिए आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बना सकते हैं और अपने एक्सपर्टाइज एरिया और आपकी जो भी सर्विसेज हैं उनके बारे में लोगों के साथ ऑनलाइन कंटेंट शेयर कर सकते हैं। थर्ड टिप इज अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई पहले ही कर ले। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होता है जिन्हें आपकी सर्विसेज की जरूरत होती है। आप अपने नीश से रिलेटेड कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर कुछ एंटरप्रेन्योर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। आपको ये जानने की जरूरत होती है कि आप उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और ऐसे ही आपको उन्हें अप्रोच करना होता है। फोर्थ टिप इज अपनी सर्विसेज लोगों को ऑफर करें। अपने ऑडियंस के लिए कंसल्टिंग और कोचिंग सर्विसेज आपको ऑफर करनी है। आप 1-on-1 कोचिंग या फिर ग्रुप कोचिंग या फिर वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और वेबिनार्स जैसे सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं लोगों को। फिफ्थ टिप इज अपनी प्राइसिंग अब आपको डिसाइड करनी होती है। अपनी सर्विसेज की प्राइसिंग आप क्या रखना चाहते हैं ये आप ही डिसाइड करेंगे। आप अपने सर्विसेज के लिए आर्ली रेट्स, पैकेज रेट या फिर कुछ फिक्स्ड रेट्स भी डिसाइड कर सकते हैं। सिक्स्थ टिप इज अपनी मार्केटिंग तरीके से करें। अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का यूज करना है। आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग या फिर कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग जैसे चैनल्स का भी यूज कर सकते हैं। सेवेंथ टिप इज अपनी नेटवर्किंग करें। अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए आपको नेटवर्किंग करनी है, लोगों के साथ कनेक्ट करना है, डिफरेंट तरह के लोगों से मिलना है। आप कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं
और जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका नीश है या फिर जो आपने चुना है, वहां के लीडर्स और प्रोफेशनल्स से आपको कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। और आपको बस हमेशा अपने आसपास लोगों की हेल्प करने का मोटिव ही बनाकर रखना है और देखिए किस तरह से अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद ब खुद चलकर आएगी। और इन सभी स्टेप्स को अगर आप साथ में फॉलो करेंगे तो अनडाउटेडली सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि इससे आपकी कंसल्टिंग और कोचिंग सर्विसेज लोगों को पता लगेंगी और लोग उससे बेनिफिट ले सकेंगे और आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी पब्लिक स्पीकिंग सीरीज के नेक्स्ट 30th एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ की एलिमेंट्स के बारे में that will make your speech a good one. So stay tuned with us और आप www.tegonity.com वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए और खुद को एनरोल कीजिए मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां आप हर एक छोटी बड़ी चीज के बारे में सीख पाएंगे। So this is Divya from tegonity.com. Do subscribe to the channel to get notified for the next upcoming video because subscription बिल्कुल फ्री है। जल्द आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। Till then, goodbye, take care, जय हिंद।